2,75,00,000 परिवारों को नौकरी देने की बात की जा रही हो तो निश्चित रूप से इस पर मैथ करने की जरूरत है। हर घर को देने का मतलब है 2.75 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात है कि मछली खाना नहीं बल्कि मछली मारने का कला जो है वो नीतीश कुमार ने सिखाया है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारत लाइव पे आपका। देखिए, स्पेशल स्टोरी में हम जो खबर लेकर के आए हैं, चर्चा तो आप पिछले 24 घंटे से लगातार सुन रहे होंगे, क्योंकि उससे पहले घोषणा पत्र आया था इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को इस बार साझा घोषणा पत्र के रूप में लाया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव को प्राथमिकता दी गई होगी। आपने देखा भी होगा, हालांकि जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं इस घोषणा पत्र से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन अब तक जो बातें आपको इस घोषणा पत्र से जुड़ी हुई जानकारी मिली होगी, उसके अलावे इसमें बहुत सारी बातें हैं। बातें ये हैं कि आखिर इस घोषणा पत्र के जारी होने के साथ साथ बिहार की राजनीति में अचानक से एक उबाल क्यों आ गया, क्यों चर्चा होने लगी तेजस्वी यादव के ज्ञान पर, तेजस्वी यादव की योग्यता पर, तेजस्वी यादव को लेकर के और क्या क्या बातें होने लगी। जो तेजस्वी यादव पूरी तरह से आपने देखा होगा कि पिछले साल भर से, जब से बिहार में विधानसभा के चुनाव की बातें चर्चाएं चल रही हैं, तो इस घोषणा पत्र या फिर बिहार का तेजस्वी प्रण, इसको अगर एक अलग नजरिए से देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने 2020 में निश्चित रूप से एक माइलस्टोन रखा था, एक फाउंडेशन स्टोन रख करके उन्होंने बिहार में पहली बार नौकरी को लेकर के एक सवाल खड़ा किया था, जिस सवाल का जवाब आने वाले जो 5 साल रहे 2020 से 25 के बीच का, उसमें मिला। और नौकरी रोजगार के साथ साथ 50 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी और रोजगार मिला। आने वाले समय के लिए एनडीए गठबंधन को ऐसा लगा कि उसे 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देना चाहिए। उसकी शुरुआत भी हो चुकी और इसको लेकर के एनडीए गठबंधन और खास करके नीतीश कुमार ने एक घोषणा भी कर दी है। लेकिन जो घोषणा पत्र तेजस्वी यादव ने की है, उस घोषणा में 25 साल यानी 2025 के जो वर्ष है, इसमें 25 ऐसी घोषणाएं की गई हैं जिसको अलग अलग सेक्टर से लिया गया है। इसको अगर गंभीरता के साथ आप देखें तो इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। और वो लोग जो कल तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में डिफरेंसेस मानते थे कि नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार से अब काम नहीं होगा, नीतीश कुमार ने चुनाव के शुरुआत जैसे ही चुनाव परवान पर चढ़ा, नीतीश कुमार ने फिर से अपने पुराने रंग दिखाने शुरू कर दिए और वो पूरे लय में नजर आए। वहीं दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव का ग्राफ धीरे धीरे घटा, लेकिन इस घोषणा पत्र के आने के बाद जो लोग तेजस्वी यादव की तारीफ करते थे, ये बताते थे कि तेजस्वी यादव इस बार एज लेकर के हैं, लीड ले रहे हैं, वही लोग अब तेजस्वी यादव से सवाल करने लगे हैं। और जब सवाल करने लगे हैं तो इस घोषणा पत्र की जो बातें हैं, उन बातों में से अपनी ही घोषणा पत्र में, जिसमें लगभग 1 दर्जन के आसपास लोगों के नाम हैं, जिसमें साझा संकल्प पत्र के समिति बनाई गई थी, उस समिति के जो लोग हैं उसमें सभी दल के हैं, 7 दल के लोग इसमें नजर आ रहे हैं, सिर्फ आईआईपी को छोड़ करके, जिसमें राजद के कई महानुभाव हैं, मनोज झा से लेकर के सुधाकर सिंह तक, सुधाकर सिंह से लेकर के अनवर पाशा तक, सुबोध मेहता तक, अमिताभ दुबे कांग्रेस के हैं, करुणा सागर हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे, शिवजतन ठाकुर हैं कांग्रेस के, इसके बाद सीपीआई से मीना तिवारी हैं, अभ्युदय है सीपीआई एमएल से, इसके बाद कामरेड सर्वोदय शर्मा है सीपीएम से, दिनेश सहनी है वीआईपी से, नूरुल हुदा है वीआईपी से, इसके अलावा एम जब्बार आलम है सीपीआई से ही रामबाबू कुमार है। ये सभी लोग इस घोषणा पत्र को बनाने, और इसमें काफी खर्च किया गया है, समय भी, दिमाग भी, और इसको बहुत ठोक बजा करके किया गया है। लेकिन सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल, जिस राज्य का बजट ही 3.25 करोड़ का हो, लगभग 3.25 करोड़, उस राज्य में अगर हर घर लगभग 2,75,00,000 परिवारों को नौकरी देने की बात की जा रही हो तो निश्चित रूप से इस पर मैथ करने की जरूरत है, इस पर बढ़िया से होमवर्क करने की जरूरत थी। और ये होमवर्क कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। बात यही नहीं है, इसको आप अलग अलग सेक्टर्स में बांट करके देखें तो ये घोषणा पत्र पूरी तरह से कॉपी नजर आ रहा है। लेकिन कॉपी में भी कहा जाता है ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। इसको करने के लिए तो बहुत बढ़िया किया गया है, करने के लिए कोशिश की गई है कि हर सेक्टर को टच किया जाए, जैसा कि घोषणा पत्र में अक्सर आपने देखा होगा।
सवाल तो कई खड़े होते हैं एनडीए गठबंधन पर भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी, 2014 में आए तब से लेकर के अब तक की। लेकिन इस घोषणा पत्र में कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के पच नहीं रहा है लोगों को। एक तो पहले नौकरी वाली बात नहीं पच रही है, और इसलिए नहीं और पच रही है कि जब कहा जाता है कि मीडिया इन बातों को जब मंथन करने लगी और खोजने लगी इसके जवाब, आखिर कैसे इसको पूरा किया जाएगा, तो सवाल के जवाब नहीं थे महागठबंधन के नेताओं के पास। कांग्रेस ने तो अपने आप को इस पूरे मामले से किनारे रखा है। भले ही कांग्रेस साथ रह रही हो, राहुल गांधी अब चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हों, उनकी रैलियां भी होने लगी हों, आपने देखा होगा भारत लाइव पे भी उनकी तस्वीरें आई हैं। मीडिया से बातचीत करने में उन्होंने असहजता दिखाई, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की है। हाँ, इतना जरूर कहा, थैंक यू जरूर कह दिया। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज नजर आई वो ये है कि जब मीडिया सवाल कर रही है कि आखिर आप 2.76 करोड़ यानी 2,76,00,000 लोगों को कैसे नौकरी देंगे। 50% भी अगर कर दिया जाए तब भी लोगों को नौकरी देंगे तो उनको वेतन कहां से देंगे, इसका कोई भी जवाब नहीं था। जवाब सिर्फ यही है कि वक्त आने दीजिए, हम बताएंगे। तो क्या ये हाथ पहले से खड़ा कर लिया गया है या फिर इसमें एक झोल झाल है? इस घोषणा पत्र में झोल झाल की बात मीडिया से लेकर के सारे राजनीतिक दल के नेता कह रहे हैं। 7 दलों को छोड़ करके बाकी सब इसको झोल झाल कर रहे हैं। यहां तक कि प्रशांत किशोर ने भी इसे पूरी तरह से इमेच्योर्ड बताया है। अब इन सारी बातों को लेकर के क्या तेजस्वी यादव के कैरियर की शुरुआत है ये, या फिर यहां से पूर्ण विराम लगने की बात है? क्या तेजस्वी यादव, जिनको मुख्यमंत्री के चेहरा मानने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी, अब जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें क्या कुछ होगा? राहुल गांधी ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और आईपी गुप्ता से लेकर के बाकी के लोगों ने खुले मन से, आपने देखा होगा कि एक दिन पहले ही आईपी गुप्ता ने तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री, राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री, और मुकेश सहनी को उस मंच पे बैठे हुए थे उनको बिहार का भावी उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। लेकिन इसके बाद अब अगर इस पूरे घोषणा पत्र की चर्चा करें, इसको नट सेल में देखें, तो इस घोषणा पत्र की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो 28 अक्टूबर को यह घोषणा पत्र आई। 48 घंटे पहले इसका जन्म हुआ, और जन्म के साथ साथ ही इसे कुपोषित बताया जाने लगा। अब आप समझ सकते हैं कि जब जन्म के समय ही बच्चा कुपोषित हो जाए तो उसके आगे के जीवन के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 32 पेजों का ये जो घोषणा पत्र है, लोगों से वादे किए गए हैं, उन वादों को बिहार का तेजस्वी प्रण कहा गया है। और इसको जारी करने के साथ साथ इसमें युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है। रोजगार का तो हमने आपको बता दिया कि रोजगार हर घर को देने का मतलब है 2.75 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात है। इसके अलावे महिलाओं को भत्ता देने की बात है। जीविका दीदियों को परमानेंट, जो अब तक एडहॉक बेसिस पर हैं या किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उन सभी लोगों को परमानेंट अस्थायी सरकारी नौकरी देने की बात की गई है। फ्री बिजली की बात की गई है। किसानों की आय दोगुनी करने जैसी बातें की गई है। और इस घोषणा पत्र में 7 दल, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम, आईआईपी, ये सभी दल हैं इसमें। और इन सभी दलों के साथ ये शुरू की गई है। अंत में आईआईपी जुड़ा, इसलिए आईआईपी का इसमें बहुत बड़ा योगदान अगर कहा जाए तो नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि ये घोषणा पत्र तो पहले से तैयार की जा रही थी। घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी प्रण रखना, इसके कवर पेज पर तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर होना और बाकी के नेताओं का छोटी छोटी तस्वीर होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसको पूरी तरह से तेजस्वी के ऊपर फोकस्ड किया गया है। तेजस्वी को इस लड़ाई में किस तरह से रखा गया है, इसके तुलनात्मक अगर अध्ययन की बात करें, हम इसके रिपोर्ट की बात करें, तो इसमें साफ साफ नजर आएगा कि इसमें काउंटर प्रॉमिस जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। सीधे तौर पे महागठबंधन के इस घोषणा पत्र पर एनडीए गठबंधन को बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स मिल गए हैं जिस पॉइंट्स को लेकर के इसका कहा जा रहा है कि इस पर हमला भी किया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की घोषणाएं, और नीतीश कुमार ने पिछले 2-3 महीनों में जो धड़ाधड़ योजनाएं लाई और आगे आने वाले 5 सालों के लिए जो उन्होंने रोड मैप बनाया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं उसके काट के रूप में, उसके तोड़ के रूप में इस घोषणा पत्र को बनाया जरूर गया था। अंदाजा नहीं होगा, जब ये घोषणा पत्र बनाई जा रही थी तब यह अंदाजा नहीं होगा कि आखिरकार इस घोषणा पत्र में नीतीश कुमार या फिर
चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले नीतीश कुमार क्या क्या करेंगे, इसमें कितने अमेंडमेंट हुए होंगे ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उदाहरण के तौर पर देखें, महागठबंधन ने 25,000, माफ कीजिएगा 2,500 रुपए महिलाओं को माई बहन योजना के तहत भत्ता देने की बात कही है, जिसमें 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। जबकि एनडीए की पिछली स्कीम आपको पता है कि इसको नए तरीके से 10,000 रुपए दे करके, यानी 25,000 रुपए देने की बात जो की जा रही है, 25,000 रुपए, उसको एक ही बार एक मुश्त 10,000 दे करके रोजगार करने की बात की गई है। मैं फिर से याद दिला दूं कि मछली खाना नहीं बल्कि मछली मारने का कला जो है वो नीतीश कुमार ने सिखाया है, और इसके अगेंस्ट में 2,500 रुपए माई बहन योजना के तहत देना, ये कितना कुछ है। गवर्नेंस की बात करें तो नीतीश कुमार के 20 साल के शासन को लेकर के, गवर्नेंस को लेकर के उनको काउंटर करने की बात थी, इसको धोखा बताया जा रहा था। लेकिन बिहार की जनता ऐसा मानती है क्या? जो ये घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण लाया गया है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको पहले से ही एनडीए गठबंधन ने लागू कर दिया है। जैसे एनडीए गठबंधन अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो घोषणा पत्र में लागू करने का अवसर आपको पता होगा कि ये घोषणा पत्र सरकार में आने के बाद वो लागू करेंगे, जबकि नीतीश कुमार ने कई ऐसी चीजें हैं जिसको लागू कर दिया है। बात रोजगार की करें तो 10 लाख सरकारी नौकरी की बात पिछली बार उन्होंने किया था, इस बार हर घर को नौकरी यानी 2.75 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जो कि तार्किक रूप से संभव नहीं लगता है। इसके लिए क्या रोड मैप है जिसका कोई भी नट सेल में अगर देखा जाए या उसका कोई भी चार्ट, व्हाइट पेपर तैयार नहीं है। बात अगर की जाए महिलाओं को 2,500 रुपए देने का, तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो पहले ही ये काम कर दिया है, इसलिए इस योजना पर भी बहुत ज्यादा कुछ हो इसका नजर नहीं आता है। बात अगर की जाए फ्री बिजली की तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की जा रही है, जबकि 125 यूनिट बिजली देने का काम नीतीश कुमार ने 2 महीना पहले से शुरू कर दिया। अगस्त से लगातार बिजली फ्री मिल रही है 125 यूनिट, और इसको लेकर के जनता जो है समझ गई है कि फ्री बिजली मिलना शुरू हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि किसानों की आय दोगुने की बात करने की बात की जा रही है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के इस पर फोकस करने की बात की गई है। इसको अगर देखा जाए तो इसके लिए केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर के योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम करना शुरू कर चुकी है। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने जो ये घोषणा पत्र लाया है, इस घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एक तरह समझिए तो बलि का बकरा बनाया गया है। किन लोगों ने ये घोषणा पत्र बनाई है मैंने पहले ही बता दिया। इस घोषणा पत्र में 20 महीने के भीतर कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत की जाएगी, सरकारी युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, और 20 दिनों के अंदर इसको लेकर के सारा रोडमैप तैयार कर लिया जाएगा, अधिनियम लाया जाएगा और उसके तहत ऐसा कर लिया जाएगा। सभी जीविका दीदियों को अस्थायी किया जाएगा और उन्हें 30,000 रुपए प्रति माह निर्धारित वेतन के रूप में दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये सामान्य सी बात नहीं है, इनकी भी संख्या करोड़ों में है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि संविदा कर्मियों को आउटसोर्सिंग, जैसे कि पहले मैंने बताया, उनको भी अस्थायी करने की बात की जा रही है। एक्सप्रेसवे बनाने की बात की जा रही है। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स में पशुपालन को लेकर के विशेष ध्यान देने की जरूरत है। रोजगार सृजन की बात की जा रही है। माई बहन योजना की बात हमने पहले ही आपको बता दिया, इसमें 2,500 रुपया देने की बात करी है। 5 वर्षों तक महिलाओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। इसके तहत बेटी और माई योजना लाई जाएगी, जिसमें बेटियों के लिए बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इनकम की व्यवस्था की जाएगी। तो वही मकान, अन्न एवं इनकम, इसके लिए जो योजनाबद्ध तरीके से करने की बात कही गई है महागठबंधन की तरफ से। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वृद्धि करके 1,500 रुपए किए जाने की बात की है। 200 रुपए की वृद्धि की जाएगी, जिसमें दिव्यांगजनों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने की बात की जा रही है। हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री की बात जो हमने पहले बताया। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, इस पर नियंत्रण किया जाएगा। ये सभी चीजें इसमें दी गई हैं। 25 हमने बताया कि 25 ऐसे ही घोषणाएं की गई हैं। अलग अलग सेक्टर्स में भी कहा जा रहा है चलो बिहार बदलें, तरक्की का नया रास्ता खोजें वाली बात है। और इसको लेकर के जो संकल्प है उसमें युवाओं को रोजगार की बात है, दिव्यांग वर्ग को विशेष सुविधा देने की बात है, शिक्षा में सुधार की बात की जा रही है। इसमें मदरसा शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित करने की बात की गई है। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के सभी बच्चों को पुस्तक और वर्दी देने की बात की गई है। इसके साथ साथ परीक्षा सत्र जो है उसको नियमित करने की भी बात की गई है। और कई चीजें हैं इसमें जो सुधार की बात की। जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुरक्षा को भी
जन सुरक्षा के रूप में लिया गया है। महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, इस पर भी विशेष ध्यान देने की बात है। इसको लेकर के भी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव के विरोध में जो लोग खड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। सामाजिक न्याय और वंचित समुदाय की अधिकार की बात की है, कानून में सुधार की बात की गई है, अपराध मुक्त बिहार की बात की जा रही है, कृषि किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की गई है। इस 32 पन्नों में पलायन पर भी एक विशेष फोकस रखा गया है कि पलायन को दूर किया जाएगा। कैसे दूर किया जाएगा, इसके लिए एक ही रास्ता बताया गया कि लगभग 2.25 करोड़ लोगों को रोज सरकारी नौकरी देने की बात की गई है। अब ये लॉजिकली कितना पॉसिबल है ये तो अलग बात है, लेकिन जो घोषणा पत्र है उसने एक बात तो जरूर कहा है कि अगर इस घोषणा पत्र की बातों को ध्यान में रखा जाए तो इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रिपीट की गई है। नीतीश कुमार ने जो लागू कर दिया है उसको रिपीट की गई है, थोड़ा सा 19-20 करके। दूसरी तरफ इस घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव को फ्रेम में रख करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को पूरी तरह से या तो इस पार या उस पार वाली स्थिति में ला के खड़ा किया गया है। ये तेजस्वी यादव के शुरुआत हो सकते हैं, जबकि तेजस्वी यादव आपको याद होगा कि 2015 से जो आए हैं उसके बाद से 10 वर्षों में काफी कुछ तेजस्वी यादव में बदलाव हुआ है। तेजस्वी यादव ने एक नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है और समय समय पर वो खुद को प्रूव भी किए हैं। लेकिन इस बार का चुनाव एक अलग चुनाव था जिसमें तेजस्वी यादव को लीडर के रूप में लीड करना चाहिए था। बीच में उन्होंने जो कमान छोड़ा उसके असर अब साफ दिख रहे हैं और इस घोषणा पत्र में जो संकल्प लिए गए हैं उस संकल्प में बहुत सारी ऐसी लू फॉल्स हैं, कमियां नजर आ रही हैं, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की शुरुआत होते ही उनके अंत की भी तैयारी यानी पूर्ण विराम लगाने की तैयारी शुरू है। अगर इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए तो आगे उनके लिए यह रास्ता बहुत कठिन होगा, क्योंकि कई छत्रप उन्होंने खुद के लिए ही तैयार कर लिए हैं। यही वीआईपी के मुकेश सहनी हैं जो 2020 में कहां खड़े थे ये सबको पता है। 2025 में फिर भले तेजस्वी यादव के साथ खड़े हों, लेकिन अगले बार कहां रहेंगे ये कहना मुश्किल है। और कई ऐसे नेता हैं जो तेजस्वी यादव के साथ हैं। एक तो नाराजगी पहले ही सामने नजर आ रही है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी पूरी तरह से नाराज है और उनको दिखाया तो सब विभाग गया था, क्या हुआ उनके साथ वो भी आप देख रहे हैं। और जब सबको एकजुट लेकर के चलने की बात होती है तो तेजस्वी यादव के परिवार पर भी उंगली उठती है कि परिवार में कितने लोग एक साथ हैं, कितने लोग बिखरे हुए हैं। ये भी तेजस्वी यादव को ध्यान में देना चाहिए। यानी पूरी तरह से आप मान के चलिए कि इस पूरे घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा है जहां से उनके लिए आगे खाई और पीछे कुआं वाली बात है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख समझ रहे होंगे, लेकिन इस घोषणा पत्र का जो समापन घोषणा है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। A to Z की बात करने वाले तेजस्वी यादव के इस घोषणा पत्र में जो अपने प्रस्तावना तो हमने आपको बता दिया था, अब समापन घोषणा सुन लीजिए कि जिसमें बिहार के मेहनतकश दलित, अति पिछड़ा, वंचित, किसान, युवा, महिलाएं, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मजदूर और समाज के सभी दबे कुचले वर्गों के अधिकारों की गारंटी देने वाला यह नया बिहार का संकल्प पत्र है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीक बात है। समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो फिर आप ना समझ हैं। फिर से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। समापन घोषणा है जिसमें अंत में तेजस्वी यादव कहते हैं, क्योंकि ये घोषणा पत्र तेजस्वी को समर्पित है, तेजस्वी के लिए है, तेजस्वी का पत्र है, तेजस्वी का प्रण है, इसलिए इस घोषणा पत्र की अंतिम बात जो है समापन घोषणा बहुत जरूरी है। और वो है कि बिहार के मेहनतकश दलित, अति पिछड़े, वंचित, किसान, युवा, महिलाएं, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मजदूर और समाज के सभी दबे कुचले वर्गों के अधिकारों की गारंटी देने वाला यह नया बिहार का संकल्प पत्र न्याय, समानता और लोकतंत्र की मजबूत नींव पर आधारित है। यह संविधान सम्मत सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास में इन वर्गों की उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प को पुनः दोहराता है। आइए हम सब मिलकर बदलाव और न्यायपूर्ण नए बिहार के निर्माण का संकल्प लें। इंडिया गठबंधन समन्वय समिति बिहार। देखना होगा कि तेजस्वी यादव इससे कैसे निपटते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं। और जब 14 तारीख को चुनाव परिणाम आएगा, लोग जब 6 तारीख और 11 तारीख को वोट देने जाएंगे तो उनके मन में क्या होगा, आपके मन में क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। घोषणा पत्र की बारीकियां बहुत सारी हैं, लेकिन इसके विरोध भी कई हैं। देखना होगा
कि क्या जनता सोच करके वोट देती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।